ओके, वेडनेसडे का दिन और इंटरेस्टिंग है भारतीय बाजार। वो कल सुबह चर्चा हो रही थी, बता रहा था कि कंसोलिडेशन, उसके बाद फिर से अपनी नॉर्थवर्ड जर्नी रिज्यूम करने का, इस तरह का अब तक का बाजार का टेम्पलेट रहा है, वैसे ही टेम्पलेट फॉलो भी हो रहा है। कल भी वो कंसोलिडेशन, परसों के बिल्कुल सीमित दायरे के मूव्स के बाद कल भी कंसोलिडेशन था लार्जली दिन भर, और फाइनली जाते जाते वापस तेजी का रुख पकड़ा भारतीय बाजारों ने। आखिरी के आधे घंटे में बड़ी अपटिक्स, ये जो नीचे लाल निशान में नजर आ रहा है निफ्टी, एक समय 40-50 पॉइंट नीचे था, वो 40-50 पॉइंट नीचे वाला निफ्टी फाइनली 70 पॉइंट से ज्यादा की मजबूती के साथ बंद होता हुआ नजर आया। तो बढ़िया घूमे, दमखम दिखाया, और दिक्कत ये कि क्यूज उतने सपोर्टिव आज नहीं है। एसजीएक्स निफ्टी कह रहा है हम आधे % के दबाव के साथ कामकाज की शुरुआत करेंगे। थोड़ा सा टेम्पलेट ऐसे ही है। यूएस में मिला जुला कामकाज, डाउ फ्लैट बंद हुआ, एसएनपी में अच्छा मूव था 1%, नैस्डैक अपने नॉर्थवर्ड जर्नी को, वो पिटे हुए स्टॉक्स अभी भी मोमेंटम दिखाने का सिलसिला कंटिन्यू कर रहे हैं, तो वो पॉकेट तो 1.5% की मजबूती के साथ बंद होती हुई नजर आई। पर मिले जुले, फिर मैंने क्यों कहा सब ग्रीन था, तो इंट्राडे चार्ट खोल के लेके आइएगा डाउ की। ये डाउ एक समय कल के ट्रेडिंग सेशन में 450 पॉइंट मजबूत था, फाइनली क्लोज एकदम फ्लैट हुआ, ऊपरी स्तरों से वापस स्पष्ट पड़ा, जो पिछले 1-2 दिनों से हम कह रहे हैं अच्छे मूव्स के बाद एक कंसोलिडेशन टाइप इंडिकेशंस वहां से आते हुए। लेकिन मूड है कैसा, चल क्या रहा है, क्या सोच रहे हैं यूएस के इन्वेस्टर्स, वहां के सेंटिमेंट्स कैसे हैं? नीरज जी बगल में बैठे हैं, इनसे बातचीत हुई। नीरज जी गुड मॉर्निंग, कैसे अप्रोच करें भाई मार्केट्स को, क्या मूड बन रहा है? ये प्रॉफिट टेकिंग लार्जली ऐसे ही मान के चलूं या कुछ और भी हो रहा है? नहीं, कल वैसे बहुत ज्यादा प्रॉफिट टेकिंग का नहीं था, मामला ठीक ठाक चल रहा था। WPI नंबर्स थे वहां पे, अच्छे नंबर आए, मतलब कम होते हुए आए, तो वो उनको कोइंसाइड कर रहे थे, जो CPI वाले आए थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन रात में 2 मिसाइलें, आवारा मिसाइलें पहुंच गई पोलैंड, वहां 2 कैजुअलिटी हो गई। तो वो मिसाइल्स जो है रशिया की तरफ से आई थी, ऐसा कह रहे लोग। रशियन मेड थी तो पता है, मतलब इसलिए उन्होंने कहा कि ऐसा कह रही थी, पता नहीं वो किसने फायर की थी, पता नहीं। लेकिन वो 2 मिसाइल गिरी, उसके बाद मार्केट में अचानक से भयानक उठापटक हुई, 1.5% एकदम से नीचे आ गया मार्केट। उनको लगा पता नहीं क्या हो गया, क्योंकि पोलैंड जो है वो एक अलग देश है, और वहां पे मिसाइल गिरी तो NATO की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई, अरे ये क्या है, हमला शुरू कर दिया उन्होंने। तो इस घटना की वजह से मार्केट में काफी वॉलेटिलिटी हुई। हालांकि निचले लेवल से अगर आप देखें तो फिर से रिकवर हुआ। क्लैरिटी आई कि शायद मिसगाइडेड थी, इसलिए मिसाइल्स वहां चली गई, बिल्कुल बॉर्डर पे गिरी, और फिर इतनी जल्दी मीटिंग्स हुई, फिर दोनों ने खंडन भी किया। रशिया तो मना ही कर रहा था, पेंटागन ने कहा कि ऐसा नहीं लगता कि रशिया ने किया होगा, लेकिन फिर भी हम जांच करेंगे, देखेंगे क्या है। NATO की इमरजेंसी मीटिंग में तय हुआ कि अगर ये सही पाया गया तो फिर ये माना जाएगा कि ये हमला कर रहे हैं, फलाना ढिमकाना। उसके बाद सुबह पोलैंड ने भी कहा कि अब में भी ये कोई ऐसा एक स्टैंड अलोन आइसोलेटेड इंसिडेंट हो सकती है, इसका कोई इंटेंशन नहीं। तो वो बात ठंडक हो गई वहां पे। लेकिन इस घटना ने मार्केट को हिला दिया एकदम, क्रूड भी एकदम से नीचे से ऊपर जंप मारा उसने, क्योंकि ये तो मतलब ऐसा नहीं कि, अच्छा एक बात ध्यान रखना चाहिए, World War II वगैरह में पोलैंड वगैरह यही सब ट्रिगर पॉइंट होते हैं। पोलैंड बहुत बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लिया था, तो इसकी वजह से लोगों को थोड़ा सा और डर लगा।